हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप हमेशा हम लोग हेल्थ की बात करते हैं कि आप अपने आप को हेल्दी रखिए, अपने आप को सेफ रखिए। सो आज हमारा नया चैप्टर भी इसी बारे में है। व्हाई डू वी फॉल इन, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट, जरा इस टॉपिक पर सोचिए कि हम बीमार पड़ते क्यों हैं, क्या क्या रीजंस हैं। थोड़ा सा सोचिए। एंड दिस इज लेसन 13 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। सोचो मैम, हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा फूड ले लिया हो जो फ्रेश ना हो, बासी हो, जंक फूड है, ऑयल ज़्यादा है, स्पाइसेस ज़्यादा हैं, सो वो हमें डाइजेस्ट ना हुआ हो, है ना। और हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फीवर है, और आजकल तो एक इतना बड़ा इन्फेक्शन चल रहा है, कोरोना। सो गॉड फॉरबिड्स किसी को हो। आप सब लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और सभी इन्फेक्शन से बचे रहें। बट और क्या रीजंस होते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, लाइक कोई अस्थमेटिक है तो कोई भी अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ या कोई डस्ट से एलर्जी है तो उनको ब्रीदिंग ट्रबल्स आने लग जाते हैं। किसी को डायबिटीज़ है, देखने में नहीं लगता कि एवरीथिंग वो अपना एक्टिवली कर रहा है, बट एक क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रही है, उन्हें मेडिसिन खानी पड़ती है ना। तो देयर आर मैनी थिंग्स जो हमारे बॉडी से रिलेटेड हैं, जिनका बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पर अफेक्ट होता है। सो हम उन्हीं को बीमारियां मान लेते हैं कि वही डिजीजेज हैं और डिजीज फ्री हैं। अगर किसी में कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो वो पर्सन क्या कंप्लीटली हेल्दी है? क्या ऐसा होता है? समटाइम्स क्या होता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फीवर नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, नथिंग, वी आर फिजिकली फिट एंड फाइन, बट फिर भी हमारा किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा होता। एक चिड़चिड़ापन, एक इरिटेशन सी आ रही होती है ना। या हम ठीक से बात नहीं कर रहे होते किसी से, हमारे बहुत से कुछ लोगों के साथ जो है वो रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं, संबंध अच्छे नहीं है, एक एंगर आता रहता है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, एंग्जाइटी डेवलप हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी मेंटल फैकल्टी से रिलेटेड हैं, ये भी हमें हेल्दी नहीं होने देती। फाइन, और कहीं ना कहीं इनका बॉडी पर भी इफेक्ट होता है। सो डिजीज फ्री होना एक अलग बात है। डिजीज फ्री होना जो है ये सिर्फ एक फिजिकल स्टेट की बात है कि फिजिकली जो है वो पर्सन फिट एंड फाइन है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, इसका मतलब ये है। एंड उस सिचुएशन में, हाँ, उस सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो पर्सन अपनी पूरी परफॉर्मेंस अपने पूरे हार्ट से काम नहीं कर पा रहा होता है। फिजिकली बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो डिजीज इज देयर, नो फिजिकल डिजीज इज देयर। वैसे बहुत सारे डिजीजेज हमारी मेंटल सिचुएशन से, मेंटल स्टेट से भी रिलेटेड होते हैं, जो आजकल की डेट में काफ़ी लोगों में बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। बट वैसे देखा जाए तो फिजिकली वो पर्सन बिल्कुल ठीक है, फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रहा। इन दैट सिचुएशन हम उसे यही बोलेंगे कि वो हेल्दी नहीं है। और हेल्दी होने का मतलब क्या होता है कि पूरी क्षमता, पूरे मन से वो व्यक्ति अपना काम कर सकता है और हर प्रकार से स्वस्थ है। सो हेल्थ की डेफिनेशन या स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या दी गई है? स्टेट ऑफ बीइंग वेल, अच्छा होने की स्थिति। कैसे कैसे? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली ऑल्सो। सो फिजिकली का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स हैं, सारे सिस्टम्स हैं, दे आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, वो अपना काम ठीक कर रहे हैं और पर्सन जो है उस समय पर एक्टिव है एंड डिजीज फ्री है। बट मेंटली का मतलब क्या है? इस एस्पेक्ट का, इस पहलू का क्या एक्सप्लेनेशन होगा कि मेंटली जो है उसे कोई स्ट्रेस, कोई एंग्जाइटी, कोई टेंशन नहीं है। तो स्ट्रेस फ्री होना बेसिकली, क्योंकि ये स्ट्रेस और टेंशन ही बढ़ते बढ़ते और सीवियर मेंटल प्रॉब्लम्स की ओर ले जाते हैं, जैसे अवसाद हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, सुसाइडल टेंडेंसीज होना। ये बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में यही मेंटली अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर ध्यान ना दिया जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। सो मेंटली ठीक होने का मतलब है द पर्सन इज स्ट्रेस फ्री एंड ही इज एबल टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन। लाइफ में हमेशा सब चीजें स्मूथ नहीं चलती, बहुत बार हम बहुत सारी डिफिकल्टीज भी फेस करते हैं। सो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि इन परेशानियों का सामना बड़े अच्छे से कर लेते हैं, दे कैन कोप अप विद इट। ऐसा नहीं है कि उन्हें स्ट्रेस नहीं होता, बट दे आर एबल टू गेट अवे विद इट। कुछ लोग होते हैं उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, बहुत सारी नेगेटिविटीज एंड प्रॉब्लम्स को इकट्ठा कर लेते हैं एंड देन दे डोंट कम एंड दे डोंट रीच एट एनी कंक्लूजन, किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते। सो वो भी एक मेंटल प्रॉब्लम की बात हो जाती है एंड दैट टाइम द पर्सन इज नॉट मेंटली हेल्दी, कि वो अपने लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और स्ट्रगल्स को फेस ना कर पाए।
तो बच्चों को सिर्फ फिजिकली फिट नहीं रखना होता, एज अ पेरेंट, एज अ एल्डर हमें बच्चों को मेंटली भी फिट रखना है, मेंटली भी हेल्दी रखना है। और एज यू आर ग्रोइंग अप चिल्ड्रन, आप लोग अब बड़े हो रहे हैं, अपना ख्याल खुद रखने में भी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, सो आपको भी ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि सिर्फ फिजिकली फिट होना ही हेल्दी नहीं है, मेंटली फिट होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, सामाजिक रूप से अच्छा होना, सोशली फिट होना। उसका मतलब ये है कि हम अपनी बहुत सारे नीड्स के लिए सोसाइटी के डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े होते हैं, हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है, डीलिंग होती है। तो वहाँ भी एक पर्सन जो है वो एक्टिवली अपनी नीड्स को पूरा कर पाए, उन लोगों के साथ उसकी डीलिंग अच्छी हो, मधुर संबंध हो, अच्छे संबंध हो। ये नहीं कि सबके साथ लड़ाई हो रही है, मारधार हो रही है, नहीं, वो पर्सन भी हेल्दी नहीं है। कि अगर वो अपने एंगर को या अपनी फ्रस्ट्रेशंस को सोसाइटी के लोगों पर उतारता है तो वो भी हेल्दी नहीं है, और वो खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। सो हेल्दी एंड डिजीज फ्री होना, ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आज जो हम वर्कशीट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज वर्कशीट 71, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि स्वास्थ्य क्या है और इसका क्या महत्व है। सो अब हम इसके महत्व के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो जो पर्सन हेल्दी है उसको क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसका महत्व है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ की डेफिनेशन आपके सामने है, ये आप लिख सकते हैं, और यही डेफिनेशन ही आपने लिखनी है। बहुत सिंपल एंड बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है। बट महत्व क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है हेल्दी होने की, सोचिए, फिर मुझे तो बोलना ही है। हेल्दी होने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अपना काम जो है वो पूरी परफॉर्मेंस के साथ कर सकते हैं, आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, फाइन। सो पूरे पोटेंशियल के साथ। अब अगर कोई पर्सन हेल्दी नहीं है किसी भी तरह से, सिर्फ फिजिकली मत सोचना, तीनों डायमेंशंस में आपने सोचना है जब भी हेल्थ की बात होगी। अगर कोई पर्सन किसी भी तरह से फिजिकली, मेंटली या सोशली हेल्दी नहीं है, वो कभी भी आप देखो उतना पोटेंशियल, उतना आउटपुट दे ही नहीं सकता। आप पूरे दिन की अगर आउटपुट देखें या एक ड्यूरेशन की देखें तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, और वो कंप्लीट भी नहीं कर पाता बहुत सारी चीज़ों को, यानी कि उसका आउटपुट, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम ही रहती है एक हेल्दी पर्सन के कंपैरेटिवली। दूसरी बात है कि ऐसा पर्सन जो है उसके और लोगों के साथ जो है वो रिलेशनशिप्स कॉर्डियल होते हैं, मधुर संबंध होते हैं। सो बहुत सारी अपनी नीड्स को भी बड़ी इजीली और क्विकली कंप्लीट कर लेता है, काम निकालना जिसे कहते हैं। और ऐसा नहीं होता कि हम वहाँ पर कुछ गलत इंटेंशन से अपना काम निकाल रहे हैं। आवर इंटेंशन शुड बी फाइन, फिट एंड फाइन, जहाँ तक हमारी नीड की बात है, और विदाउट हार्मिंग द अदर पर्सन। एंड दूसरी बात है कि ऐसे लोग खुश रहते हैं, आनंद जिसे बोलते हैं ना। एक होता है कि हम ठीक है, आई एम स्माइलिंग या आई एम हैप्पी, लग रहा है कि हम खुश हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, नहीं, अंदर से जिसे जब खुशी होती है ना, तो दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस। रियल हैप्पीनेस वही है। तो ऐसा व्यक्ति ही आनंद को अनुभव कर सकता है, जो बहुत सारी इन नेगेटिविटीज को हटा के रखे, इन चैलेंजेस, स्ट्रगल्स को। देखो, फेस तो करना है, डिसीजंस तो लेने ही पड़ते हैं लाइफ में, बट इन चीज़ों को ही सिर्फ घूमते रहना कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, बाय एंड हाउ से तो आप इनको दूर ही रखिए। बहुत सारी नेगेटिव बातों को, नेगेटिव लोगों से भी दूर रहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी थिंकिंग को। सो महत्व यही है कि ऐसा पर्सन अपना पोटेंशियल, अपनी क्षमता के साथ कार्य कर सकता है, खुशी महसूस करता है, आनंद का अनुभव करता है, फील हैप्पीनेस, कंटेंटेड लाइफ उसे अपनी महसूस होती है। एंड दूसरे लोगों के साथ उसके रिलेशनशिप जो है वो कॉर्डियल बनते हैं, और अपनी नीड्स और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो एक अस्वस्थ व्यक्ति के मुकाबले जल्दी और अच्छी तरह, आसानी से पूरी कर सकता है। द क्वेश्चन नंबर 2 इज, रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है। सो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया कि हेल्दी का मतलब है सारी तरह से, पूरी तरह से, तीनों एस्पेक्ट्स में हम इसकी बात करेंगे। एंड डिजीज फ्री या रोग मुक्त होने का मतलब है कि केवल शारीरिक रूप से ही वो स्वस्थ है, बस डिजीज नहीं है उसे। बट हो सकता है कि उसकी कोई मेंटल स्टेट या साइकोलॉजिकल स्टेट उस समय पे कंडक्टिव ना हो, काम करने के लिए उसके अनुरूप ना हो। नेक्स्ट इज, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है। तो यहाँ पर है कि नीड फॉर द गुड हेल्थ, सबसे पहली बात आती है डाइट की। संतुलित आहार लेना हर उम्र के हर पड़ाव पर बहुत ज़रूरी है, चाहे हम यंग एज में हैं, चाहे ओल्ड एज में हैं, चाहे बच्चे हैं, किसी भी स्टेज पर बैलेंस डाइट इज मस्ट, बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, खाली डाइट लेना ही ज़रूरी नहीं है, उतना ही काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है।
रेगुलर एक्सरसाइज किसी ना किसी फॉर्म में, योग की फॉर्म में, वॉक की फॉर्म में, एरोबिक्स है, जिम है, वट एवर बी द वे, कुछ भी, अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बहुत कुछ अवेलेबल है। बट एक्सरसाइज अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, अपनी मांसपेशियों को एक लचीला बनाए रखने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, जिनसे कि हम अपने आप को एक सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन में ले जाते हैं एंड वी फील कूल एंड काम, और बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। ये सब चीज़ें करने से हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे से फंक्शन करते हैं। देन नेक्स्ट इज स्वच्छ वातावरण, हाइजीनिक सराउंडिंग्स, अपने आसपास जो है वो साफ और स्वच्छ हो, गंदगी ना हो, कचरे का ढेर ना लगा हुआ हो, साफ पानी अवेलेबल हो। इन सब चीज़ों की तरफ भी हमें कॉशियस रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज अच्छा सामाजिक वातावरण, गुड सोशल एटमॉस्फेयर, कि आसपास कुछ इस तरह के लोग या ऐसे एलिमेंट्स ना हो जो गाली गलौज या मार पिटाई आपस में करते हैं, तो इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं करना होना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को जो है वो स्ट्रेन ही डालता है और नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। एंड द नेक्स्ट इज अच्छी आर्थिक स्थिति, गुड इकोनॉमिक कंडीशन, कि देखिए पैसा ज़रूरी है ताकि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा भोजन अवेलेबल करा सकें, वो अच्छी चीज़ें उन्हें खाने के लिए दे सकें। सो थोड़ी सी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हम इतने सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट इतने तो होने ही चाहिए कि हम एक अच्छा भोजन ले सकें, एक अच्छी जगह पर रह सकें। सो इन केस अगर हमारे साथ ये सिचुएशंस अभी नहीं हैं तो हमें इनके लिए स्ट्राइव करना है, हार्डवर्क करना है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए सो दैट कि आप लाइफ में एक ऐसे मुकाम पर, एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच सके जहां आप अपने और अपने परिवार को खुश रख सकें, स्वस्थ रख सकें। स्वस्थ रहेंगे तो खुश भी होगा। कहते हैं ना, हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन द हेल्दी बॉडी। तो बॉडी को हेल्दी रखना एंड देन माइंड को भी अपने बैलेंस में रखना ज़रूरी है। फाइन, अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। जैसे ये है कि इनके अलावा भी क्या कोई और आवश्यकताएं या कुछ और नीड्स हो सकती हैं जो गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। सो इनके बारे में आप खुद सोचिएगा। 5 पॉइंट्स आपकी वर्कशीट में हैं और आपके यहाँ नोट्स में हैं। एंड देन थिंक अबाउट द अदर सिचुएशंस की और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। एंड द लास्ट इज स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक और शारीरिक पहलू क्या है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ का क्या मतलब है, ये मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। शारीरिक या फिजिकल हेल्थ का मतलब है डिजीज फ्री होना, एक्टिव होना, बॉडी एक्टिवली वर्क कर रही है, फुल पोटेंशियल के साथ वर्क कर रही है बॉडीली, ठीक है। एंड मानसिक का मतलब क्या है कि स्ट्रेस फ्री होना, फ्री फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटीज, टेंशंस, अवसादों से, डिप्रेशन से दूर होना। एंड सोशली मतलब है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे समाज के लोगों के साथ अच्छे संबंध हो, कॉर्डियल रिलेशनशिप्स, कॉर्डियल डीलिंग्स विद द पीपल ऑफ सोसाइटी। सो आज यहाँ हमने हेल्थ के बारे में एक ओवरव्यू लिया है। ये चैप्टर जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है एंड देन अब हम और जानेंगे अपने नेक्स्ट वर्कशीट और नेक्स्ट वीडियोस में। सो टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।